नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों को मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक से। उसमें एक्सरसाइज 11.4 चल रहा है और बोले थे आपको कि 10 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का जितना भी क्वेश्चन है सबको आपको खुद से बनाना है। तो कुछ लोग बनाए हैं और कुछ लोग नहीं बनाए। चलिए, जो लोग नहीं बनाए हैं वह ट्राई कीजिए, जो लोग बना लिए उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। अच्छा, आदमी अगर जिस लेवल में होता है उस लेवल का ही उसके लोगों के साथ उठना बैठना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर विधायक सांसद टाइप आदमी हो, अमीर आदमी सब, तो उसके पास जो है उसी लेवल का आदमी आएगा। अब गरीब तो आएगा नहीं, उसके यहाँ आता है लेकिन काम से आता है कुछ कि साहब ये काम करवा दीजिए या वह काम करवा दीजिए, लेकिन ऐसे एज ए फ्रेंड नहीं आता। तो जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ तो उसके यहाँ अगर विधायक भी आ रहा है, सांसद भी आते रहता है, मुख्यमंत्री भी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बैठल रहता है कुर्सी पर ऐसे पेट निकाल के, कोई अथी नहीं, पेट रहता खोरबैत, ऐसे कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसे लगता है जैसे हम लोगों के यहाँ पागल उगल नहीं आता है घर के अगल बगल, जैसे कोई मतलब नहीं रहता है, बैठना है बैठो, नहीं तो जाना है जाओ, उस तरह से रहता है, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। जबकि विधायक सांसद आया हुआ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सोचता है कि इससे ज्यादा पैसा वाला तो हम है, इससे पावर में तो ज्यादा हम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम लोगों के यहाँ गरीब आदमी के घर में अगर किसी दिन मुखिया भी आ जाए घर पर, मुखिया, तो क्या होता, पूरा घर में हल्ला मच जाता है कि अरे वो मुखिया साहब, मुखिया साहब आए। तो क्या होता है ना कि घर में पूरा अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अब कहेगा लोग कि जाओ जाओ जल्दी से चाय बनवा के ले आओ मुखिया जी के लिए। अच्छा, चाय बनवाने के लिए घर की जो गृहिणी होती है वो भी इतना अति उत्साहित हो जाती है कि मतलब उसको बोला कि मुखिया जी आए हैं चाय बनाने के लिए, वो ऐसे दौड़ती है, बस गिरते उड़ते मुंह हाथ फोड़ लेती है और गिरते उड़ते चल जाती है कहाँ, दूध जहाँ रखा था चाय बनाने के लिए, दूध ले ले गिर जाती है। गैस उधर फेंका जाता है, चूल्हा उधर फेंका जाता है। उसी चक्कर में मुखिया जी फिर उठ के चल जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं। तो इतना अति उत्साहित हो जाते हैं ना। तो ये सब हम लोगों की कहानी है। चलिए, अब हम लोग विषय वस्तु की ओर लौटे। बहुत आप लोग बातचीत होगी आप लोगों के साथ ना। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लोगों को अब एक्सरसाइज 11.4 पढ़ना है और जो लोग इस वीडियो को पहली बार है वह डे 1 से पढ़िएगा। डे 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप ओके कीजिएगा, वह डे 1 में पहुंच जाइएगा और डे 1 से आप पढ़िएगा। जो लोग पढ़े हैं पीछे कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और फॉर्मूला निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो दिक्कत है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 का 1, x टू द पावर 10y, y टू द पावर 10x, यही है। x टू द पावर 10y इज इक्वल टू y टू द पावर 10x, यही है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट तो हम लोग करेंगे इसको, लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले लॉग लगाकर इसको सिंप्लीफाई कर देना है, मतलब सिंपल कर देना है, तब जाकर इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यही बात ना है। तो एक क्वेश्चन अगर यह हम बना देते हैं तो 11 का 2 है, 3, 4, 5, 6 सारा के सारा क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो एक क्वेश्चन का आपको ढंग से देखना है। तो जितना भी क्वेश्चन रहे 11 में लॉग लगा दीजिए। सबसे पहले क्या लगाना है, लॉग। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यही बात ना।
लॉग जब लगाइएगा तो log x टू द पावर tan y और y टू द पावर tan x, है ना, log छुटिए गया, log y टू द पावर tan x, यही है। क्या कीजिएगा, आपको बताए थे कि जो पावर में रहता है उसको कहाँ लाते हैं, इनटू में लाते हैं, जो पावर में है उसको इनटू में लाते हैं। अब इनटू में ला सकते हैं आप आसानी से, देखिए बताते हैं। पावर में क्या है, tan y, तो log m इंटू n, जो पावर में होगा वो इनटू में आ जाएगा, तो tan y log x, ये भी पावर में है, tan x log y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ये ना करना है, डिफरेंशिएट हम लोगों को कर लेना है ना। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, तो दो फंक्शन का इनटू है, दो फंक्शन का क्या है, इनटू है, तो फर्स्ट वाला को रखेंगे tan y, सेकेंड वाला का डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, प्लस सेकेंड वाला को लिख लेंगे log x, अब फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y, और y का क्या हो जाएगा dy/dx। फिर देखिए दो फंक्शन का इनटू है, पहला को रख लेंगे tan x, सेकेंड वाला का डिफरेंशिएशन log y का 1/y और y का dy/dx, प्लस सेकेंड वाला को लिख लीजिए log y और फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। नया समझ में, देखिए दो फंक्शन का इनटू है, पहला को रख दिए, दूसरा को डिफरेंशिएट, प्लस दूसरा को रख दिए, पहला का डिफरेंशिएशन tan y का sec स्क्वायर y और y का dy/dx इक्वल टू, दो फंक्शन का इनटू है, पहला को रख दिए, दूसरा को डिफरेंशिएट, ये तो log y का हो गया ना, y का कीजिएगा तो dy/dx, प्लस दूसरा को रख लेंगे, पहला का डिफरेंशिएट, जहां जहां dy/dx से कॉमन निकाल लीजिए। देखिए यहाँ dy/dx यहाँ है, dy/dx यहाँ है, तो आप अगर कॉमन निकालते हैं dy/dx, क्या बचेगा यहाँ, log x sec स्क्वायर y, इधर लाइए तो माइनस tan x/y, इसको इधर लिया, बाकी बात को उधर भेज दीजिए, log y sec स्क्वायर x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस tan y/x, ये ना हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, हाँ तो मिटा देते हैं, वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिएगा ना। हाँ इतना बुद्धि है आप लोगों के पास। चलिए अब यहां से एलसीएम ले लीजिए, इसके बाई में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा dy/dx ना, एलसीएम आ जाएगा कितना y आ गया एलसीएम, तो y से इसमें इंटू हो जाएगा y log x sec स्क्वायर y माइनस tan x, यही ना हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए x, तो x से इसमें इंटू हो जाएगा, तो x log y sec स्क्वायर x माइनस tan y, यही ना हो जाएगा। अब क्या कीजिए, y को यहाँ भेज दीजिए और इसको इसके बाई में भेज दीजिए, तो हो जाएगा dy/dx, y से इसमें इंटू, तो y x log y sec स्क्वायर x माइनस tan y बाई x, इसके बाई में आ जाएगा y log x sec स्क्वायर y माइनस tan x, यह क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा, यानी यह हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 11 का 1। तो इस तरह से देख लिए कि 11 का 1 हो गया, तो इसी तरह से आप 2 भी बना सकते हैं, इसी तरह से आप 3 भी
बना सकते हैं। इसी तरह से 4 भी बनेगा, 5, 6 सारा का सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा ना। चलिए तो बन ही जाएगा, इसको मिटाते हैं फिर आगे हम लोग देख लेते हैं 11 का। एक चीज और देख लीजिए, इलेवन का 4 में थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं जिससे बनाने में आपको दिक्कत ना हो। देखिए क्या लिखा है 11 का 4 में, 11 के 4 में लिखा x टू दी पावर y और y टू दी पावर x इज इक्वल टू 1, ये ना दिया है। आप क्या कीजिए, x टू दी पावर y इसको y में ले आइए तो 1/y टू दी पावर x हो जाएगा ना, हो जाएगा। x टू दी पावर y इसको जो ऊपर ले जाइएगा तो पावर में क्या लग जाएगा माइनस, और यहाँ से आप क्या कीजिएगा लॉग लगा लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो इसके आगे आप ट्राई करके देख सकते हैं। लॉग लगाने के बाद पता है कि आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ना। चलिए तो 11 के सब बनाइएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा कि क्वेश्चन नहीं बना, फिर अगले वीडियो में हम प्रॉब्लम को बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, y इजकल टू लिखा है e टू दी पावर x टू दी पावर x, यही है। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। अब चलिए डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग लगा लीजिए, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ना, तो यह हो जाएगा लॉग y और हो जाएगा लॉग e टू दी पावर x टू दी पावर x, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा लॉग y और जो पावर में रहता है वह इंटू में x टू दी पावर x इंटू लॉग e, और लॉग e का वैल्यू पता है ना कितना होता है, कितना 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा लॉग y और x टू दी पावर x। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल रह ही गया, तो आपको एक बार और लॉग लगाना होगा, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ना। लॉग हम कब लगाते हैं, जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, लॉग लगाइए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या चीज, लॉग, पहले से है लॉग y, इधर हो जाएगा लॉग x टू दी पावर x, यही ना हो जाएगा, लॉग लगा दिए। अब चलिए यह पावर में है, कहाँ जाएगा, इनटू में, तो लॉग y और पावर में इनटू में तो x लॉग x। अब यहाँ से सिंपल सा क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट कर लेना है। कीजिए, इस लॉग का कीजिएगा तो यह x का काम करेगा, तो लॉग x का हो जाएगा 1/x ना। लॉग, इस लॉग का कीजिएगा लॉग x का तो 1/log, और इस log y का कीजिएगा तो 1/y और y का कीजिएगा तो dy/dx। दो फंक्शन का इनटू है, पहला को रखेंगे दूसरा को डिफरेंशिएट log x प्लस दूसरा को रखेंगे और पहला का डिफरेंशिएट 1। चलिए अब इस दोनों को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आइए तो dy/dx, यहाँ हो जाएगा log y और 1 प्लस log x, यही ना। अब ऐसा कीजिए, log y का वैल्यू आपको लिखना है, देखिए log y का वैल्यू यहाँ है, कितना लिख सकते हैं, x टू दी पावर x, तो log y की जगह x टू दी पावर x, y है, y का वैल्यू क्वेश्चन में देखिए e टू दी पावर x टू दी पावर x और 1 प्लस log x, यह हो गया dy/dx, मतलब डिफरेंशिएट ना। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं।
चलिए, तो यह हो गया 12। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आप खुद बना लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जो है, इसे पिछला वाला एक्सरसाइज में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। तो आप 13 नंबर क्वेश्चन, मतलब 13 नंबर जो क्वेश्चन है 13, वह पिछला एक्सरसाइज में आप जाकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था वो भी बता देते हैं। तो इसमें जो 13 है वह पिछला एक्सरसाइज में आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में था, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 13। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी तरह से बनाइएगा। नहीं बनेगा तो फिर कमेंट में लिखिएगा, लेकिन उम्मीद है कि बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग देख लेते हैं। लिखा, क्या लिखा? x इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स बाई वाई, ये ना। प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई एक्स लॉग एक्स, यही है। यह दिया हुआ है और इसको क्या करना है? प्रूफ करना है, यही बात ना है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले इसको तो लॉग लगाना होगा ना, तो लिख लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यही बात है ना। लॉग लगाइए तो हो जाएगा लॉग एक्स लॉग ई टू दी पावर एक्स बाई वाई, तो हो जाएगा लॉग एक्स। पावर को इनटू में तो एक्स बाई वाई और लॉग ए, जो पावर में हुआ कहाँ आ जाएगा? इनटू में जाएगा। लॉग ई का वैल्यू कितना? 1, खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यही बात ना है। चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। दो फंक्शन का इनटू है, पहला को रखेंगे सेकेंड का डिफरेंशिएट, प्लस सेकेंड को रखेंगे लॉग एक्स, फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएट, इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये बात ना। y बाई एक्स को उधर भेज दीजिए, बाकी बात को रहने देते हैं। तो हो जाएगा लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और 1 माइनस वाई बाई एक्स उधर भेज दिए। एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस वाई बाई एक्स, इधर हो जाएगा लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। लॉग एक्स को बाई में भेज दीजिए ना, तो हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई, अब बाई एक्स तो है ही, लॉग एक्स को बाई में भेजिएगा तो लॉग एक्स। यह क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स। मतलब यह क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 14 का 1। इसको आप नोट कीजिए। हम लोग देखते हैं 14 का 2। चलिए तो वीडियो को आप रोक कर नोट कर लीजिएगा ना। कोई दिक्कत होगा तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस चुपे चुपे रह जाना है, समझ में आया तब पर भी ठीक है, नहीं आया तब पर भी ठीक है ना। अच्छा, जो लोग वीडियो शुरू से देखते आ रहे होंगे अभी तक, हमको नहीं लगता है कि उनको कोई दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। अब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोचिंग 1 या 2 महीना में तो खुल ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे कोरोना केस कम होगा, उम्मीद ज़्यादा है कि कोचिंग खुले, ठीक। फिर भी आपको अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। हाँ, 14 का 1 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 14 का 2। हाँ, 14 का 2 में लिखा है एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, यही है। एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, या प्रूफ करने के लिए जो दिया है तो देवे किया है ना। चलिए
पहले लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग लगाइए तो हो जाएगा log xy log e टू दी पावर x माइनस वाई, है ना। अच्छा m इंटू एन पढ़िए, क्या पढ़ेंगे m इंटू एन, तो दोनों में log लग जाएगा, तो log x प्लस log y, जो पावर में हुआ इंटू में तो x माइनस वाई log e, तो log e का वैल्यू तो पता है कि 1 होता है। अब यहाँ से हो जाएगा log x प्लस log y x माइनस वाई, डिफरेंशिएट कर लीजिए, log x का हो जाएगा 1/x, log y का हो जाएगा 1/y dy/dx, x का 1 और y का dy/dx। यहाँ से dy/dx को एक तरफ कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से dy/dx आप कॉमन कीजिएगा अगर यहाँ पर, तो 1/y हो जाएगा, माइनस dy/dx इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इधर 1 तो है ही, 1/x को उधर भेजेंगे तो माइनस 1/x। चलिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो हो जाएगा 1 प्लस y/y x माइनस 1/x, यही ना हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इस y को यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y, यहाँ आ गया x माइनस 1 x 1 प्लस y को 1 y प्लस 1 भी लिख सकते हैं, यह क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यह क्या हो गया 14 का 2 नंबर क्वेश्चन, आप इसको नोट कीजिए। चलिए तो वीडियो को रोककर आप आसानी से इसको बना सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 लिखा y इक्वल टू cos x पावर में cos x, है ना, फिर इसके पावर में cos x डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। देखिए cos x पावर में cos x फिर पावर में cos x मतलब इन्फिनिटी हो गया। आप बताइए कि यहां से अगर cos x को ढक ले तो वही चीज ना आ जाएगा। फिर ऐसा क्वेश्चन बहुत हम लोग देखे हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं cos x एक टर्म में रहने दीजिए, और इसको ढकने के बाद भी यह किसका काम करेगा, y को, तो इसके जगह पर क्या लगा देंगे y। पता है ना क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब यहां से आप लॉग लगाकर आसानी से dy/dx निकाल सकते हैं ना। पावर जो है इंटू में जाएगा तो y log cos x, डिफरेंशिएट कर लीजिए, log y का हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा dy/dx। दो फंक्शन का इंटू, x को दूसरा मानिए, इसको पहला, पहला को रखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएट, तो log x का हो जाएगा 1/x और cos का हो जाएगा माइनस sin x, प्लस सेकेंड वाला रख लीजिए log cos x और y का dy/dx। तो जहां जहां dy/dx है वहां कॉमन निकाल लीजिए, यहां भी dy/dx है, यहां भी dy/dx है ना। तो dy/dx अगर कॉमन निकालते हैं आप तो यहां से हो जाएगा 1/y ना, और इधर जब आएगा तो log cos x, log cos x, sin बाई cos tan हो जाएगा तो माइनस y
tan x, एलसीएम ले लीजिए तो dy बाई डी एक्स, 1 माइनस वाई लॉग cos x बाई वाई, माइनस वाई tan x। अब क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर ना। तो आप यहां से इस तरह से बना सकते हैं। आप पहले नोट कीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए इसको सॉल्व थोड़ा सा कर देते हैं, आपको परेशानी न हो इसके लिए। हाँ देखिए तो हो जाएगा वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर tan x बाई 1 माइनस वाई लॉग कॉस x। यही क्या हो गया, डिफरेंशिएशन आंसर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि कितना अच्छे ढंग से आपका सारा क्वेश्चन बन रहा है। आपको केवल होमवर्क में 11 का जितना भी है सबको बनाना है ना। अच्छा इतना तक में तो हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे, और 16 में भी वही बात है, हम 1 या 2 क्वेश्चन बनाएंगे और आपको सारा का सारा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, एक क्वेश्चन को बनाते हैं तो ऑटोमेटिक आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, गुड बाय।